परिस्थितियाँ जो निर्बल को भी साहसी बना देती हैं। पुस्तक चिद्देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर, भाग 2, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 52 आपको पढ़कर सुनाते हैं। पुस्तक की आखिरी कहानी भाग 2 की। कठिनाइयाँ और प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो उनके साथ व्यक्ति में एक ऐसी व्यग्रता, उत्कंठा और साहस का भी अनायास प्रादुर्भाव होता है जो उसे सहज ही उन परिस्थितियों से उबार लेता है। प्रकृति की सुरक्षा प्रेरणा मनुष्य में ही नहीं, अन्य प्राणियों, पशु पक्षियों और निर्बल कीड़े मकोड़ों तक में पाई जाती हैं। ऐसी कई घटनाएं जानने में आई हैं जब इस प्रकृति दत्त प्रेरणा प्रवाह से असहाय, अशक्त और कुछ न कर सकने की स्थिति में भी जानवरों ने चौंका देने वाला संघर्ष किया और उन्हें परास्त किया। टेक्सास अमेरिका के प्राणी शास्त्र विशेषज्ञ H.C. हॉर्न ने एक ऐसी ही घटना का उल्लेख एक निबंध में किया था। किसी दिन वे जीव जंतुओं की विभिन्न प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए टेक्सास के निकटवर्ती जंगलों में गए हुए थे। एक झाड़ी के पास उन्होंने चूहों की चीख और सरसराहट सुनी। दौड़कर वे उस स्थान पर पहुंचे तो देखा कि 5 फुट लंबे एक सांप के मुंह में दबा हुआ चूहा मुक्त होने का प्रयत्न कर रहा है। वह छटपटाते हुए चीख भी रहा था। तभी एक दूसरा चूहा पास के बिल से निकला और सांप पर हमला करने लगा। वह कभी उसकी दुम काटता, कभी पीठ। सांप की देह पर जगह जगह काटते काटते चूहे ने आखिर उसकी दुम पकड़ ली और मुंह में दबाने लगा। सांप ने कई पलटे खाए, फुफकार मारी, मगर सब व्यर्थ। अंत में सांप ने घबराकर आक्रमणकारी चूहे का सामना करने के लिए मुंह में दबे हुए चूहे को छोड़ दिया। जैसे ही वह चूहा मुक्त हुआ और सांप पीछे मुड़ा, दोनों बड़ी तेजी से भागकर बिल में घुस गए। निर्बल कहे जाने वाले प्राणी भी अपने परिवार के संकटग्रस्त साथियों को देखकर उत्तेजित हो उठते हैं। ऐसे अवसरों पर वे बड़े साहस से काम लेते हैं। तब उनसे कई गुना शक्तिशाली पशु को भी उनके सामने घुटने टेक देना पड़ते हैं। बंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की ओर से प्रकाशित एक पत्रिका में कॉटन फ्रोजर ने एक और ऐसी ही घटना का वर्णन किया था। उन्होंने एक बार देखा, एक बड़े पीपल के वृक्ष पर ऊंची शाखाओं से लिपटे हुए एक सांप पर 5-6 तोतों ने आक्रमण किया। शायद उस सांप ने किसी तोते को अपना आहार बना लिया था। भिन्न भिन्न दिशाओं से तोतों ने प्रहार करना आरंभ किया। वे अपनी पैनी चोंचों से सांप पर हमला करते और उड़ जाते। बेचारे सांप तिलमिला कर रह जाता। कुछ समय बाद तोतों ने यह युद्ध रचना बदली और सांप पर तीव्र आक्रमण किया। एक तोते ने उसे बीच में ही दबोच कर खींच लिया। इतने में ही सांप की दुम डाल से छूट गई और वह नीचे पथरीली जमीन पर बड़ी जोर से गिरा। घायल तो वह पहले ही हो चुका था। जमीन पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उत्पीड़न और प्रतिशोध के लिए भी कई बार निर्बल पशु पक्षी आश्चर्यजनक रूप से साहसी बन जाते हैं। खरगोश यूं तो बड़ा डरपोक और भीरू पशु होता है, परंतु मादा खरगोश अपने बच्चों पर किसी प्रकार संकट आते देखकर बड़ी खूंखार होती देखी गई। नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले रवि भारत साप्ताहिक में एक बार ऐसी ही घटना का विवरण छपा था। किसी शिकारी कुत्ते ने आसन्न प्रसूता मादा खरगोश के बच्चों को पकड़ने के लिए उन पर आक्रमण किया। उन बच्चों की मां वहीं उपस्थित थी। नवजात शिशुओं पर संकट आया देख उसने शिकारी कुत्तों के
मुंह पर अपनी पिछली टांगों से इतना करारा प्रहार किया कि बेचारे कुत्ते भागते ही बने। इसी प्रकार एक बार मौका पाकर एक लोमड़ी ने बतख के बच्चों को धर दबोचा। बच्चे बुरी तरह चीखने लगे। उनकी चीख कराए सुनकर पास से ही बच्चों की माँ दौड़ी आई और अपनी चोंच से लोमड़ी को नोचने लगी। उसके अंग प्रत्यंग आक्रमणकारी लोमड़ी का सामना कर रही थी। पंख लोमड़ी के मुंह पर तमाचे जड़ रहे थे, पंजे उसके शरीर पर चोट पहुंचा रहे थे। घबराकर लोमड़ी ने बच्चों को छोड़ दिया। घबराकर किसी सुरक्षित स्थान पर अपने बच्चों को ले जाने की बजाय बतख अब भी लोमड़ी पर प्रहार करती रही। अभी भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ था। इस अप्रत्याशित आक्रमण का मुकाबला करने की हिम्मत लोमड़ी में कहां से आती। उसे दुम दबाकर भागना ही पड़ा। संकटग्रस्त अवस्था में खूंखार आक्रमणकारी पशुओं का सामना करने का बल निरीह और अल्प शक्ति वाले जानवरों में न जाने कहां से आ जाता है। आगरा उत्तर प्रदेश के निवासी कृषक की आंखों देखी घटना का विवरण पत्रिकाओं में छपा था। उक्त कृषक की कुछ गायें जंगल में चर रही थीं। तभी पास की झाड़ी में से एक चीता निकला और गाय पर हमला बोल दिया। चीते की गंध पहचान कर गाय ने जोर से हुंकार भरी और उसका आक्रमण होने के पूर्व ही चीते पर प्रत्याक्रमण कर दिया। हुंकार सुनकर पास में ही चल रही एक गाय चुपचाप चीते के पीछे पहुंची और उसकी पीठ पर इतनी जोर से सींग का प्रहार कर उछाला कि चीता चारों खाने चित गिरा। संभल कर उठने से पूर्व पहले वाली गाय ने हमला किया और अपने सींग उसके पेट में घुसेड़ दिए। मात्र बाहरी आक्रमण या अन्य पशु पक्षियों द्वारा उत्पन्न की गई घातक परिस्थिति ही नहीं, प्राकृतिक और अन्य आपदाएं भी इनमें अद्भुत शौर्य साहस पैदा कर देती हैं। वे प्राणी जो आग और पानी के पास भी जाने से डरते हैं, तीव्र लपटों और भयंकर बाढ़ों को पार करते देखे गए। मद्रास के एक सर्कस की घटना है। असावधानी के कारण सर्कस के तंबू में आग लग गई। तीव्र लपटों और भीषण शोलों से स्वयं को बचाने में सब भाग दौड़ करने लगे। दर्शक और सर्कस के कर्मचारी अपने स्वजन बांधवों और संपत्ति साधनों की चिंता छोड़कर भागने लगे। ऐसी दशा में निरीह पशु प्राणियों को किसे चिंता होती। बेचारे जानवर भी अपनी जान बचाने की कोशिश में भाग दौड़ करने लगे और सब तो जैसे तैसे निकल गए। परंतु पिंजड़े में बंद एक शेरनी छटपटाती रही। शेर आग से बड़ा डरता है। उसके साथ बच्चे भी थे। स्वयं अकेली का कोई बस न चलते देख शेरनी ने पिंजड़े में ही एक जोर की छलांग लगाई और बाहर आ गई। अपने एक बच्चे को मुंह में दबाकर वह तेजी से बाहर की ओर भागी। सुरक्षित स्थान पर बच्चे को छोड़कर फिर वह आग की लपटों में घिसी। दूसरा बच्चा भी पिंजड़े के आसपास ही चक्कर काट रहा था। वह उसे भी मुंह में दबाकर पहले वाले स्थान पर पहुंच गई। अपने परिजनों और संतानों की चिंता छोड़कर खुद को बचाने के लिए सचेष्ट समझदार मनुष्यों को शेरनी अपनी अपेक्षा ऊंचे आसन पर बैठी दिखाई दी। इस प्रकार आग से घबराने वाली जंगल की साम्राज्ञी शेरनी का यह साहसपूर्ण कृत्य कईयों ने अपनी आंखों से देखा। उपरोक्त घटनाएं सिद्ध करती हैं कि साहस और शौर्य प्रत्येक प्राणी में प्रचुर और प्रचंड मात्रा में विद्यमान है। दूसरे संस्कारों की प्रबलता के कारण भले ही वह डर हर समय सामने न आए, परंतु है अवश्य। सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट कृति और परमात्मा के सर्वाधिक सन्निकट होने के कारण मनुष्य में तो ये गुण और भी अधिक मात्रा में होना चाहिए।
विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक रूप से परिजनों साथियों के प्रति प्रेम और वात्सल्य की प्रेरणा निर्बल, असहाय और दयनीय स्थिति वाले पशु पक्षियों को भी इतना साहसी बना देती हैं, तो क्या कारण है? तो क्या कारण है कि मनुष्य पग पग पर शौर्यहीन, कायर और भीरु बना रहता है? निसंदेह इसका कारण आत्म अविश्वास और अत्यधिक स्वार्थ लिप्सा ही है। जब व्यक्ति को केवल अपनी ही चिंता, अपना ही हित, अपना ही भला दिखाई देता है, तो वह दुनिया का सबसे निर्बल और असहाय मनुष्य बन जाता है और उसका संपूर्ण जीवन अस्वाभाविकताओं से भरे संघर्षों का अभिशाप बन जाता है। शौर्य और साहस का अभाव, स्वार्थ लिप्सा और पग पर आने वाले संघर्ष वस्तुतः मनुष्य के मूल स्वभाव के प्रतिकूल ही तो हैं। यदि हम इन अस्वाभाविकताओं को दूर कर सकें तो शौर्य, साहस और पराक्रम कोई प्रातव्य गुण नहीं रह जाएगा, वह तो इस अंधेरे के दूर होते ही स्वयं आ जाएगा। साथियों, चिंतन मनन का विषय है। हमारे पास इतना शौर्य है, इतना साहस है, और हम अपने परिवार में बीवी बच्चों के अलावा अगर भाई बहनों, माता पिता और सगे संबंधियों में प्रेम और वात्सल्य की प्रेरणा लेकर निर्बल और असहाय दयनीय स्थिति वाले लोगों के प्रति हम अपना संपूर्ण शक्ति लगाते हैं उनको ऊपर उठाने में, शौर्य और साहस का परिचय देते हुए संगठित सहकार की भावना बना लें, तो परिवार निर्माण तो यूं हो जाएगा और यही समाज निर्माण का कारक बनेगा और यही विश्व निर्माण और यही युग निर्माण का कारक बनेगा। होगा तो स्वयं से ही। ओम शांति।